विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भावो नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय मैया लक्ष्मी जय गजवदन गणेश। जय जय माता शारदे जय जय भारत देश। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाए सिया राम के हनुमत होए सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरै पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम। नरसी के प्रभु साह संवरिया। तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बहुत लोगों का एक प्रश्न भी है, बहुत लोग पूछते भी हैं, संत के क्या लक्षण है, संत कौन है ना? ये नारद जी भी पूछ रहे। किनसे? भगवान से। अरण्य कांड में है ना, नारद जी पूछ रहे भगवान से कि भगवान संतों के लक्षण क्या है। और स्वयं संत है, लेकिन देखिए फिर भी पूछ रहे हैं कि संतों के लक्षण क्या है। यही प्रश्न जा करके गरुड़ जी कागभूषुंडी से पूछ रहे। संत असंत मर्म तो ही जानी, और जिनका सहज स्वभाव बखानी, है ना। तो वहाँ पर संत पूछ रहे हैं, कागभूषुंडी जी से पूछ रहे हैं गरुड़ जी, है ना, पक्षीराज गरुड़। ये प्रश्न फिर नारद जी पूछ रहे हैं। फिर नारद जी ब्रह्मा जी से भी ये प्रश्न पूछते हैं कि संत असंत का भेद क्या है ना। तो संत और असंत का भेद क्या है? तो देखिए, संतों में कम से कम एक गुण तो होना ही चाहिए कि संत का जो गुण है, तो ये तो होना ही चाहिए कि खोद खाद धरती सहे काट पीट बन राय। कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। तो साधु के सिवा कोई
कुटिल वचन सहता नहीं। जितने भी आज के जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हैं उतारते हैं साधु पे, ऐसा वैसा, है ना, कौन सी बात है, सारा कुछ तुम ऐसे नहीं हो तो ऐसे नहीं, जितने भी अगर। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि खोद खाद धरती से अकाट पीठ बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहाना है। कुटिलता जितने भी अपशब्द है सबका सहन करते हैं ना। तुलसीदास ही लिख रहे हैं तो रामचरितमानस में, बुंद अघात सही गिरी जैसे, बुंद अगात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत जय सहे जैसे, है ना। तब संत जिस तरह से खल, है ना, दुष्टों का वचन को सहता है, उसी तरह से सज्जन जिस तरह से दुष्टों के वचनों को सहता है। किस तरह से सहता है? जैसे पर्वत बारिश की कठोर बूंदों को सहती है ना। तो सहन शक्ति सहना चाहिए ना, कुटिलता भी सहन शक्ति होना चाहिए, है ना। लेकिन संत के एक बार एक महात्मा, एक संत थे जो ट्रेन पे यात्रा कर रहे थे। उनके पहले से अपना फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे और वहाँ पर अपने पूरे साथ सामान के साथ अपना रखे हुए थे, जो स्थान था सामान रखने का वहाँ रखे हुए थे, और बैठ करके अपना हरि का भजन कर रहे थे, नाम ले रहे थे ना। वहाँ पर कुछ स्टेशन के बाद एक सेठ जी भी चले। उनके पास बहुत सारे लगेज, 5-6 बैग बड़े बड़े लेकर के आए, वो भी रखे अपना फर्स्ट क्लास बोगी में, है ना, बैठे। वो भी फर्स्ट क्लास के बोगी में बैठना बहुत ये है ना। बैठे रखे अपने सामान को, बैठते ही अपना घोर कलयुग आ गया। कितना कलयुग आ गया भाई, संतों के पास इतना सामान, इतने बड़े बड़े बैग। अरे तो संत जी अपना माला करते रहे, कुछ बोले नहीं, बहुत कुछ बोले। फिर धीरे धीरे मित्रता हुई, बात तो कहे। संत ने कहा कि नहीं ठीक है, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब उनका तो अहंकार और बढ़ गया। नहीं ना, वो तो है ही। मेरा तो लगा कि बताइए, सबकी आंखें संत खोलते हैं, असंत की आंखें हमने खोल दी, तो उनका तो अहंकार और बढ़ गया, है ना। बढ़ते गया सुनिए। बोला कि चलिए मित्रता हो गई, कुछ कोई स्टेशन आया, कहीं चलिए थोड़ा नीचे उतरते हैं, घूम के आते हैं। अरे कहाँ जाना महाराज, इतना सामान है। अरे तो सामान तो मेरा भी, और ऐसा क्या है, चलिए स्टेशन पर गाड़ी तब तक खुलती है तो बैठते हैं। वहीं पर बैठ के स्टेशन पर जब तक गाड़ी को सिग्नल नहीं मिला था, अपना बैठ करके और सत्संग करने लगे। कुछ पूछे, कुछ बताए, है ना। अब गाड़ी हॉर्न दिया, गाड़ी जाने लगी, है ना। तो जाने लगी, खुलने के कगार पाया। सब बोला चलिए अब गाड़ी खुल रहा है। अरे जाइए, उतना ही सामान तो मेरा भी आपका भी, क्या फर्क पड़ता है, जाने दीजिए। अब हाथ पकड़ लिए, बोले कि छोड़िए। बोले क्या दिक्कत है? अरे संत आप ही बता रहे थे ना कि सिर्फ जितना सामान आपका है उतना ही मेरा है, तो हम भी छोड़ देते हैं, आप भी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, क्या दिक्कत है ना। जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा वो हमसे ले लीजिएगा, एक कपड़ा हम पहने, धोती कुर्ता एक आपको दे देंगे, आराम से पहने के रहेंगे। बोले कि बताइए, तो हकबका गए, है ना, बहुत सारे खींचातानी करने लगे। बोले कि अब बताइए कि संतों में इसमें अंतर? हाँ है, बिल्कुल है। अंतर ये है कि गृहस्थ जन्म जन्मांतर तक छोड़ पाए कि नहीं पाए, लेकिन संत एक झटके में ही सारी आसक्ति को काट सकते हैं, छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन गृहस्थ छूटेगा नहीं, है ना। गृहस्थ जो रहते हैं, जो संसारी लोग रहते हैं, वो संसार से इतने आसक्त हैं, उससे छूटने वाला नहीं है। और संत एक झटके में छोड़ सकता है ना। लगता है संत को भी इसी संसार में रहना है, वो भी संसार में, इसी संसार में रहते हैं, यहीं के साथ सामग्री खाते पीते रहते हैं, कपड़े का यूज करते हैं ना, और संसारी भी करते हैं, है ना। लेकिन अंतर क्या है कि संसार को अपना मानते हैं। जो संसारी होते हैं वो संसार को अपना मानते हैं, और जो संत होते हैं वो संसार को भगवान का मानते हैं, है ना। भगवान की संपत्ति है, भगवान ने हमारे लिए दिया है ना। लेकिन उसका स्वामित्व वो नहीं करते कि मेरा है, नहीं।
मेरा नहीं है, ये भगवान का है। भगवान ने हमारे निमित्त इतना दिया है ना, लेकिन है भगवान का। मेरे निमित्त है, मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन है भगवान का। कभी वो स्वामित्व के भावना से मुक्त होते हैं। लेकिन जो संसारी होते हैं वो कहते हैं मेरा है ना, इस संसार में। तो जो संसार को अपना माने वो संसारी, जो संसार को भगवान का माने वही तो संत है ना। और संत कभी भी, संत के एक और गुण है, संत कभी भी अपने को संत नहीं करता है ना। संत कभी से पूछिएगा तो कहते कि नहीं, हम तो संत हैं ही नहीं। संत कभी अपने को संत नहीं मानता। सूरदास एक अपने कवितावली में लिख रहे थे कि सूरदास लिख रहे थे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो कैसो, नमक हरामी, जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसी नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो सूरदास जी तो यहाँ गा रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। और एक बिंदु जी हैं, उन्होंने क्या गाया, भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सिरताज भी, देख कर मेरा पाखंड हंस परे ब्रजराज भी। कौन मुझसे बढ़कर पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। यूं पतित उनसे कहे सरकार तुम तारो हमें, क्यों पतित उनसे कहे कि सरकार तुम तारो हमें, हैं पति तपावन तो रखेंगे अपनी लाज भी। क्यों कहते, तो संत कभी नहीं कहते ना वो अपने को। यहाँ पर वैष्णव सॉन्ग में गा रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा संत में, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, स्व प्रसद सोई धाम सोते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, मुसमा पतिता प्रभु नहीं त्रिभुवने। यहाँ पर वैष्णव क्या गा रहे हैं, वैष्णव गीतावली में वैष्णव जी नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या गा रहे हैं कि मौसम अपतित प्रभु नहीं पापो वाले, है ना, कि आप मुझसे ज़्यादा पतित पाएंगे नहीं, है ना। त्रिलोक में मुझसे ज़्यादा पतित कोई नहीं है। मौसम पतित प्रभु नहीं त्रिभुवन है, त्रिभुवन में कोई भी मुझसे ज़्यादा पतित नहीं, सबसे बड़ा पतित नहीं है। तो भक्त, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो पतित, उनकी विनम्रता है, दैन्यता है, दैन्यता के कारण कर रहे हैं, विनम्रता के कारण करने के मुझसे पतित कोई नहीं, है ना। तो बहुत लोग को लगता है हाँ हाँ ठीक है, तो कहीं रहे हैं, बहुत लोग प्रमाण देने लगते हैं ना। जैसे सूरदास ने लिखा मौसम कौन कुटिल खल काम। अब किसी ने कहा कि देखो देखो देखो, एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम सूर्यदास था, और उन्होंने अपने मुख से ही कहा कि मौसम मेरे से ज़्यादा कोई कुटिल खल कामी नहीं है ना। अरे भाई, उनकी वो दैन्यता है, उनकी वो विनम्रता है जो अपने को कह रहे हैं, है ना। बहुत लोग कहे कि हाँ मौसम कोई कुटिल खल कामी नहीं, तो हाँ तुम तो हो ही ठीक है, भले वो कहे, संत को तो कुछ नहीं होगा, वो तो सिंपल है, वो तो हैं, उनको क्या मतलब है, भाव से स्वभाव से तुम जो भी आदर करो जो भी, उनको कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन उनको अगर तुम कहोगे तो उनको भगवान बर्दाश्त नहीं करते, है ना, भगवान बर्दाश्त नहीं करें, है ना। उनकी दैन्यता है, विनम्रता है, जो ऐसा एक्सेप्ट करना उनका है ना। लेकिन आप उनको अगर गलत अर्थ में लेंगे तो दिक्कत है। तो इस तरह से शेष चर्चा अगले क्लास में करेंगे। और एक बता रहे हैं कि क्या गुण है ना, भगवान कहेंगे, अब बताएंगे कि गुण क्या है, अभी तक तो, है ना। हरे कृष्ण।